आज की कोरल क्लासेस में न्यू पैम्पलेट बनाना देखेंगे। जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, अगर इस प्रकार का कोई भी पैम्पलेट बनाना हो तो हम कैसे तैयार कर सकते हैं। हालांकि पैम्पलेट बनाना हमने पिछली क्लासेस में भी देखा है और अलग अलग तरह के बैकग्राउंड बनाना भी देखा है यहाँ पर। तो आज की क्लासेस में भी हम कुछ ऐसा ही नया कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश आपके लिए कर रहे हैं कि अगर हमें ये कंटेंट तो रखना ही है, और कंटेंट अभी तक हम रखना प्रॉपर सीख भी चुके हैं, लेकिन अगर हमें इस प्रकार का कोई बैकग्राउंड अगर तैयार करना है कोरल में तो उसे कैसे तैयार करेंगे, आज हम इसको समझेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले पेज लेना है। तो जैसा कि मैं पिछली क्लासेस में भी बता चुकी हूँ कि पेज आप अपने अनुसार जिस साइज का लेना चाहें वो ले सकते हैं। अभी फिलहाल हमने A4 साइज का ही पेज नॉर्मली ले रखा है, इसी पर हम इसको तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल पर क्लिक करना है और रेक्टेंगल को नॉर्मली हमें यहाँ पर इस प्रकार से ड्रॉ करना है। साइज जैसा कि मैंने कहा है आप अपने अनुसार ले लें। अब इस पर हमें मल्टी कलर करना है, तो उसके लिए टूल बॉक्स में जाना है और यहाँ हम क्लिक करेंगे इंटरएक्टिव फिल टूल पर। इस प्रकार से इसको टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में आपको अप्लाई करना है और लेफ्ट का जो कलर बॉक्स पे है, कलर बॉक्स है, इस पर आपको क्लिक करना है और कोई भी लाइट वेट कलर आप डाल दें यहाँ। और इसी तरह जो राइट में हमारा कलर बॉक्स आ रहा है इस पर भी हम क्लिक करेंगे और इस पर इसी कलर पर क्लिक को होल्ड करके रखेंगे और इसी का डार्केबल कलर यहाँ पर सेट करेंगे। रेशो आप अपने अनुसार माउस के द्वारा कम और ज़्यादा यहाँ पर सेट कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कलर सेट हो जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लेफ्ट पार्ट से। तो लेफ्ट में यहाँ पर ये 3 लाइनें आ रही हैं, यानी ऐसे देखा जाए तो ये 3 सर्कल हैं जिनको इस लेआउट में यहाँ पर ड्रॉ कर दिया गया है, लेकिन सर्कल जो है हाफ दिखाई दे रहे हैं, हाफ यहाँ पर नहीं है। तो इस प्रकार से हम इनको कैसे सेट करेंगे, ये हम वैसे पिछली क्लासेस में देख भी चुके हैं, लेकिन अभी फिर हम यहाँ कॉन्सेप्ट इसका नया थोड़ा सीखेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, टूल बॉक्स में जाना है और सर्कल पर क्लिक करना है और सर्कल को मिनिमम इस साइज में आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। ठीक है, इस तरह से ड्रॉ करेंगे जिसका थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट जो है पेज से बाहर भी जाना चाहिए, इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद आपको आउटलाइन पेन में जाना है टूल बॉक्स में और यहाँ से जो भी आउटलाइन की साइज आप लेना चाहें, जैसे हमने ले लिया है 0.5 का। ठीक है, अब हम पिक टूल से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसके कुछ डुप्लीकेट बनाएंगे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। तो इसके लिए हम कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे, किसी भी कॉर्नर पे कर्सर रखेंगे और जितना छोटी साइज में आपको सर्कल ड्रॉ करना है वो आप ड्रॉ करें, राइट क्लिक करके छोड़ दीजिए। फिर आप क्लिक को होल्ड करके रखें सेम इसी लेआउट में, फिर आप यहाँ पर राइट क्लिक करके फिर इसको छोड़ दें। तो ये सर्कल यहाँ तैयार हो जाएंगे। बाहर से क्लिक दबाते हुए आप इनको सिलेक्ट करें और प्रॉपरली आप इन्हें इस डायरेक्शन में यहाँ पर सेट कर सकते हैं। लेआउट आपके अनुसार है, लेआउट आपके अनुसार है, आप जैसा भी सेट करना चाहें तो इसको प्रॉपर उतना सेट कर दीजिए, जैसे कितना रखना है यहाँ पर तो उतने एंगल में आप इनको सेट कर सकते हैं। और इसको हम थोड़ा सा यहाँ ऐसे, ये बिल्कुल पेज से सारे आउटलाइन थोड़ी बाहर बाहर होनी चाहिए। अब इनका कलर करना है तो फंक्शन की F12 आप प्रेस कीजिए और यहाँ विथ तो हम पहले ही दे चुके हैं, अब कलर में जाएं और यहाँ से कोई भी लाइट वेट कलर ले लें और ओके को क्लिक कर दें। तो ये इस प्रकार का देखिए जैसा हमारा मेन डिजाइनिंग में है वैसा ही यहाँ बनकर तैयार होगा। पर अभी इसके एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं, ये देखिए सिलेक्शन एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा सिलेक्शन को हटाने के लिए हमने पिछली क्लासेस में देखा था पावर क्लिप ऑप्शन का यूज करना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ हमें मिलता है पावर क्लिप और यहाँ हमें मिलेगा प्लेस इनसाइड कंटेनर। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ इस रेक्टेंगल पर आप क्लिक कर दीजिए। अब आप देखिए, अब बिल्कुल हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये यहीं का सिलेक्शन आ रहा है, जो एक्स्ट्रा यहाँ सिलेक्शन आ रहा था वो नहीं आएगा। ये रेक्टेंगल, ये सर्कल सॉरी, अब हमारे रेक्टेंगल में कंबाइंड हो चुका है। तो ये यहाँ हम इस प्रकार इसको तैयार करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो इमेज रखी है इसमें ये पॉलीगोन का एक शेप रखा हुआ है जिसको कुछ डायरेक्शन तक शो किया गया है। तो यहाँ पर हम कॉर्नर में एक पॉलीगोन को ड्रॉ करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, टूल बॉक्स में पॉलीगॉन पर क्लिक करना है और पॉलीगॉन में बाय डिफॉल्ट 5 पॉइंट होते हैं, लेकिन अभी प्रॉपर्टी में जाइए इसके 6 पॉइंट आ रहे हैं, तो आप यहाँ से 1 पॉइंट कम कर दीजिए और इसको नॉर्मली इस तरह ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद हमें इसको सेलेक्ट करना है और इस पर पिक टूल से सिलेक्शन करना है एक बार, यानी क्लिक करना है और ये राउंड अप पोजीशन लेकर आना है। इसके बाद कोने पे कर्सर रखें और इसको जिस डायरेक्शन में आपको राउंड अप करना है उतना आप इसे राउंड अप कर दीजिए, जितना शो करना है उतना इसे रखें। इसके बाद इसके भी सेम सर्कल की तरह पैरामिड में कुछ डुप्लीकेट बनाएंगे, तो इसके भी हम 3 से 4 डुप्लीकेट यहाँ बनाएंगे। सेम वही शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, कौन सी, शिफ्ट प्रेस करके रखना है, कॉर्नर पे कर्सर रखना है और क्लिक को होल्ड करते हुए जितना मार्जिन सेट करना है उतना सेट करते हुए राइट क्लिक करके डुप्लीकेट बनाएं।
फिर सेम प्रोसीजर मैंने यही किया, इतने डिस्टेंस के साथ फिर डुप्लीकेट बनाए, फिर मैंने सेम प्रोसीजर किया और फिर राइट क्लिक करके इसको इस तरह रोटेट किया। ठीक है, अब बाहर से क्लिक दबाते हुए इन तीनों चारों को सिलेक्ट करें, वही फंक्शन की F12 प्रेस करें और इसका भी यहाँ से कलर दे दीजिए वाइट और ओके को क्लिक कर दीजिए। आउटलाइन इसकी बढ़ा देते हैं, तो आउटलाइन पेन में जाकर इसको कर देते हैं 0.5 का। ठीक है, इसका भी एक्स्ट्रा पार्ट बाहर आ रहा है, तो सेम वही जो अभी हमने पावर क्लिप किया था उसी लेआउट में हम इसको भी पावर क्लिप कर देंगे। थोड़ा सा और हल्का सा रोटेट कर लेते हैं इसको इस तरह से। अब इनको पावर क्लिप करना है तो सिलेक्शन करें, इसके बाद इफेक्ट में जाएं, पावर क्लिप में जाएं, प्लेस इनसाइड कंटेनर पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पेज पे क्लिक कर दीजिए। इसका भी जो है एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ से हट जाएगा, ये दोनों ही इस ऑब्जेक्ट के साथ कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, अब आता है अगला हमारा, ये जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं इस प्रकार के ये सर्कल और इनमें ये शेड जो दिया हुआ है, इस तरह से अगर हमें कोई बबल्स वगैरह का शेप देना है बैकग्राउंड में तो कैसे बनाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप टूल बॉक्स में एक सर्कल को लें और सर्कल को नॉर्मली ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद पिक टूल से इसको सिलेक्ट करें और कोई भी कलर आप दे दें इसमें। फिलहाल देखिए हमने शेडो के रूप में यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा हल्का सा ब्लैक कलर लिया है, लेकिन ये प्रॉपर ब्लैक नहीं लिया है, ब्लैक का लाइट वेट कलर ले रखा है। आप चाहें तो प्रॉपर ब्लैक भी ले सकते हैं, तो इससे मिलता जुलता हम कुछ कलर यहाँ पर इसका सेट करेंगे। तो हमने जैसे यहाँ पर इसका ये कलर ले लिया है मिनिमम, या ये भी ले सकते हैं। और आउटलाइन में जाके मैंने इसको कर दिया नो आउटलाइन, कंट्रोल डी से इसका एक डुप्लीकेट मैंने तैयार किया यहाँ पर। ठीक है, और इसका कलर सपोज करें मैंने रेड कलर इस पर दे दिया है। इसको मैंने उठा करके यहाँ फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट पर कुछ इस तरह के शेडेड में रखा, जिससे मेरा डाउन वाला ऑब्जेक्ट थोड़ा सा यहाँ पर दिखाई दे। इस तरह के लेआउट में हम इसको रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर, और दोनों को ही बाहर से क्लिक दबाते हुए सिलेक्ट करना है और प्रॉपर्टी बार में जा करके हम इसको कर देंगे ट्रिम। ट्रिम मतलब ये जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है सिर्फ मुझे ये हाफ मून जैसा दिखाई दे रहा ना, इतना निकालना है। इसके लिए हम दोनों को सिलेक्ट करते हुए ट्रिम कर सकते हैं, जिससे ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में क्रॉप हो जाएगा। वैसे इसका दूसरा तरीका भी है जो पिछले क्लासेस में हम देख चुके हैं कि स्मार्ट फिल टूल का भी यहाँ पर यूज किया जा सकता है। स्मार्ट फिल टूल पे से जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इतने ही पार्ट पर कलर होगा। दोनों तरीके हैं, आपको जिससे बेटर लगता है। फिलहाल मैं इसको ट्रिम कर रही हूँ, तो आपको ट्रिम करना है। आप देखिए अब मैं इस रेड वाले ऑब्जेक्ट को हटा रही हूँ। आप सर्कल देखिए यहाँ पर हाफ मून में क्रॉप हो चुका है। अब आप इसको सेलेक्ट करें और इसको हमें थोड़ा ब्लर करना है, तो ब्लर करने के लिए आपको विटमैप में जाना है और यहाँ से कन्वर्ट टू विटमैप पे क्लिक करना है और ओके को क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद फिर विटमैप में जाइएगा। यहाँ ऑब्जेक्ट को ब्लर करने के लिए आपको ऑप्शन दिया गया है ब्लर, और ब्लर में आपको मिलेगा ये सेकंड ब्लर ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करें। रेडियस अपने अनुसार कम ज़्यादा यानी कितना ब्लर करना है वो आप सेट कर सकते हैं। फिलहाल 12 में हम देखते हैं कि कितना ब्लर है, तो ये मैंने लॉक आइकॉन पे क्लिक किया। आप देखिए कुछ इस प्रकार का आ रहा है। मुझे थोड़ा और बढ़ाना है इसको, पर ये बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। मिनिमम हम इसको इतना रख सकते हैं, मतलब 8 9 इसके अप्रोक्स में, थोड़ा ऐसा कि वो दिखाई भी दे। थोड़ा इतना ब्लर के शेडेड में हमें इसको लेना है। ये 14 के अप्रोक्स आप इसे रख दीजिए और ओके को क्लिक कर दीजिए। अब ये जो सर्कल आपने लिया है इसको आप लें और बिल्कुल इसको इस पर ऑब्जेक्ट पर आप इस प्रकार से इसको सेट कर दीजिए, जिससे ये ब्लर भी दिखाई देगा। लेकिन इस सर्कल में अभी सिंगल कलर है, आप इंटरएक्टिव फिल टूल से इस पर मल्टी कलर डाल दीजिए। आपको टॉप तरफ पर क्लिक करना है और इसी कलर पे क्लिक को होल्ड करके रखना है। इसका डार्केबल आप कलर ले लो और इसी में डाउन तरफ इसका लाइट वेट कलर ले लीजिए। ठीक है, और प्रॉपर्टी बार में जाकर इसको कर दीजिए रेडियल। और अब आप देखिए डार्क कलर आउटसाइड आ गया है, लाइट मिड में है। अब हम इसको थोड़ा सा सेट इस आधार पे करेंगे कि ये दोनों ही थोड़ा क्लियर दिखाई दे। इस तरह का माइनस का साइन भी दिया हुआ है, इससे और कम ज़्यादा आप इसको सेट कर लें। मिनिमम इतना रेशो इसका आपको सेट करना है। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ तैयार हो जाएगा। इसके बाद हमें इसको कंट्रोल डी करना है इसी ऑब्जेक्ट को, और इसकी साइज़ थोड़ी ऐसे छोटी कर लीजिए। ठीक है, और इसको यहाँ रखिए कॉर्नर में, और इसका कलर हमने दे दिया है नॉर्मली वाइट। पर वाइट को मुझे इस तरह से प्रॉपर नहीं रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शो हो रहा है, इसको भी हम ब्लर करेंगे। तो आपको जाना है फिर से वही विटमैप में, कन्वर्ट टू विटमैप, ओके, फिर विटमैप में जाना है, वही ब्लर ऑप्शन, और यहाँ से ये जो सेकंड नंबर का ब्लर ऑप्शन है इस पर क्लिक करें और लॉक आइकॉन पर आप क्लिक करिए। इसका रेडियस थोड़ा ज़्यादा बढ़ा करके रखेंगे जिससे यह हल्का ही हमारा दिखाई दे। इतना शेडेड आपको इसका लेना है जैसे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है,
इससे थोड़ा सा और कम कर देते हैं और अब ओके कर देते हैं। इतना हमें इसको यहाँ पर सर्कल को रखना है, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करें और इसको अब आप सर्कल को जहाँ रखना चाह रहे हैं वहाँ, वैसे फिलहाल वो सही डायरेक्शन में रखा हुआ है, इतना हम इसे रख सकते हैं। अब बाहर से क्लिक दबाते हुए आप इन सभी ऑब्जेक्टों को सिलेक्ट करें। आप चाहें तो इसे कंट्रोल जी से ग्रुप भी कर सकते हैं, और ग्रुप करने के बाद आपको क्या करना है, इसको अभी ये थोड़ा डार्केबल शो होगा, हमें इसको हल्का लाइट वेट रखना है। तो आप इसको सेलेक्ट करें और लाइट वेट के लिए हम ब्लेंड टूल में जाएंगे। और हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर लाइट वेट शो करना है तो उस पर हम यूज़ करते हैं ट्रांसपेरेंसी। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे ट्रांसपेरेंसी का। तो आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी पर क्लिक करना है और इसको इस तरह टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में आपको अप्लाई करना है। ये देखिए आपका ट्रांसपेरेंसी से बहुत ही ज़्यादा आपका ऑब्जेक्ट इस अलग ही डायरेक्शन में आ गया है। अब आपके ऊपर डिपेंडेंसी है, आप इसको कितना शो करना चाह रहे हैं, ठीक है। जितना भी आप शो करेंगे उस आधार पे ये तैयार हो जाएगा। यहाँ पर फिलहाल मान लीजिए हमें इतना ही शो करना है, तो आप इसे इतना रखें। और भी कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं, ठीक है। हल्का सा और चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, जैसे इसको यहाँ से हम अगर इतना, ये तो ज़्यादा ऐसा हो जाएगा, फिर इतना नहीं, थोड़ा डार्केबल रखें इसको इस तरह के शेडेड में, थोड़ा सा और इसको डाउन में झुका देते हैं ऐसे। हालांकि लाइट डार्क रखना हमारे ऊपर है, आप जितना भी रखना चाहें। तो इतना हमने इसको मिनिमम सेट कर दिया है। अब आप इसी के कई सारे डुप्लीकेट बना लीजिए। तो कंट्रोल डी से हमने इसके डुप्लीकेट बनाए। एक डुप्लीकेट मैंने जो है यहाँ पर इसका सेट कर दिया और प्रॉपर्टी मैप में जाकर मैंने इसको मिरर कर दिया वर्टिकली, ठीक है। ये मिरर करके मैंने इसको यहाँ रखा। अब मान लीजिए मुझे सिर्फ इसका यही लेआउट शो करना है या जैसा भी इसको रखना है, फिलहाल वापस से उसी डायरेक्शन में कर देते हैं हम इसको, टॉप तरफ ही हम इसको रख लें। और इसका एक्स्ट्रा पार्ट अगर आपको हाइड करना है तो वो आप कर सकते हैं, जैसा कि ये यहाँ रखा हुआ है। तो एक बार मैं इसको हल्का सा और रोटेट कर रही हूँ और मिनिमम इस डायरेक्शन में मैंने इसको रखा, यहाँ पर रख दिया। पावर क्लिप करना है तो फिर से इफेक्ट में और पावर क्लिप में प्लेस इनसाइड कंटेनर, और इस पेज पर हम क्लिक कर देंगे। ये पावर क्लिप हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा। फिर से मैंने इसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी से फिर डुप्लीकेट बनाया। इसकी साइज़ मैंने कर दी थोड़ी छोटी इस तरह से, और इस छोटी साइज़ को मैंने यहाँ पर रख दिया, है ना। और भी चाहें तो थोड़ा छोटा आप कर दीजिए इसको, ठीक है। फिर मैंने इसी को यहाँ से कंट्रोल डी से फिर डुप्लीकेट किया, इसको मैंने हल्का सा यहाँ सेट कर दिया है इस तरह के लेआउट में। इसको भी मुझे पावर क्लिप करना है तो फिर वही इफेक्ट में पावर क्लिप, और इन सभी को मैं इस तरह पावर क्लिप कर रही हूँ। फिर मैंने ये छोटा सा जो ऑब्जेक्ट है इसको फिर कंट्रोल डी किया, और आप देख रहे हैं कि यहाँ कोने में मैंने छोटे छोटे इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाकर रखे हैं। तो इनको मैं प्रॉपरली यहाँ इस तरह से सेट कर दूंगी डिस्टेंस के साथ, ठीक है। आप और भी कम ज़्यादा इनका रेशो रख सकते हैं। इसके बाद मैंने फिर से इसी ऑब्जेक्ट का यहाँ से कंट्रोल डी से फिर डुप्लीकेट बनाया है, इसी को मैंने अब डाउन तरफ सेट कर दिया है। तो डाउन में मुझे यहाँ रखना है इसको, और इसको भी मैं इफेक्ट में जाकर पावर क्लिप में जाकर कर रही हूँ प्लेस इनसाइड कंटेनर, है ना। इस तरह से पावर क्लिप कर देंगे। अब इसको फिर हम कंट्रोल डी करेंगे और यहाँ पर हम इसको प्रॉपरली यहाँ सेट कर देंगे इस तरह के और भी आप जितने भी डायरेक्शन में इनको सेट कर सकें उतना कर सकते हैं, जितना भी बैकग्राउंड जैसा भी बनाना है। कम देना है इनको तो कम दे सकते हैं, फिलहाल एक हम यहाँ पर भी दे देते हैं इसमें, और इसको भी हो सके तो हम पावर क्लिप ही कर दें। तो ऐसा मैंने इसको भी सेट किया, और इफेक्ट में जाकर पावर क्लिप में जाकर इसको भी कर दिया मैंने पावर क्लिप, ठीक है। तो ये इस लेआउट में ये हमारा बैकग्राउंड थोड़ा बनकर यहाँ पर तैयार हो जाएगा। अब एक और मैं यहाँ पर इसी का कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर रही हूँ, और ये जो शेप मैंने बनाया है इसमें मैं इसको यहाँ पर रख रही हूँ, ठीक है, ताकि इसके ऊपर थोड़ा सा इमेज रख जाएगी तो ये प्रॉपरली थोड़ा ठीक लगेगा, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए इमेज में हल्का सा शेडो बन रहा है, तो ऐसा इसमें भी बना हुआ है। रखना चाहें तो, नहीं भी चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने कंटेंट रखा है। कंटेंट में ये जो रखा है यहाँ पर ये 17 ईयर रखा हुआ है। तो कंटेंट रखना हम पिछले क्लासेस में देख चुके हैं, इसलिए आज जो सेम कंटेंट है उसको मैं यहीं से लूंगी, इसी पैम्पलेट से। तो ये जो 17 ईयर लिखा है मैंने यहीं से बाहर से क्लिक दबाते हुए इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी से मैंने इसका डुप्लीकेट बनाया, और प्रॉपर हम इसको जो है यहाँ पर इस तरह मैनुअली सेट करेंगे। इसको कर देंगे शिफ्ट के साथ पैचअप, ठीक है। और थोड़ा सा जूम करते हुए आप इसे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने इसको प्रॉपरली सेट कर दिया है। शेडो देना चाहें तो इस पर शेडो दे सकते हैं, या आउटलाइन दे दीजिए। तो आउटलाइन में जाकर इस पर छोटी सी आउटलाइन हम सेट कर देते हैं, मिनिमम 0.1 की ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आप आउटलाइन भी इस पर दे सकते हैं, या नहीं देना चाहें तो ना भी दें, जैसा आपको ठीक लगता है, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पर जैसे लोगो रखना है, तो इमेज लाना भी हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं, इसलिए मैं इसको भी यहीं से लूँगी। तो मैंने इसको भी यहीं से सिलेक्ट किया और इसको कर दिया मैंने कंट्रोल के साथ डी, और यहाँ पर मैंने प्रॉपरली इसको ड्रॉ किया है यहाँ पर, ठीक है। इसको भी कर दिया शिफ्ट के साथ पेजअप।
यहाँ पर प्रॉपर हमने इसको सेट कर दिया है। थोड़ा सा और यहाँ रख सकते हैं हम चाहें तो इसे यहाँ पर, और मिनिमम इस लेआउट में इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद आप देख रहे हैं कि डीसीए पीजीडीसीए ले रखा है, तो इसको भी हम यहीं से लेंगे, तो इस पर भी आप क्लिक करें, या आप बाहर से क्लिक दबाते हुए इन दोनों ऑब्जेक्ट को यहाँ से सिलेक्ट करें और इसको कर दीजिए कंट्रोल डी, और कंट्रोल डी करके इसको भी हम लेकर आ जाएंगे और हमें इसको यहाँ रखना है। इसको भी कर देते हैं शिफ्ट के साथ पैजअप, और इनको बिल्कुल ये बराबर जो स्पेसिंग हमारे पास बच रहा है इस स्पेसिंग में हम कवर कर देंगे। साइज़ वगैरह अगर कम करना हो तो आप अपने अनुसार फिर कम ज़्यादा इसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मिनिमम इसको रख देंगे इस तरह के लेआउट में, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो शुभम एकेडमी है ये इस तरह के लेआउट में रखा हुआ है, डायरेक्शन चेंजेस का। ऐसा अगर हमें किसी कंटेंट को रखना है तो कैसे रख सकते हैं, तो ये नया कॉन्सेप्ट है, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ से मैंने ये जो मेरा डीसीए पीजीडीसीए लिखा हुआ है इसी को मैंने कंट्रोल डी किया, यहाँ पर यहाँ रखा, मैंने डबल क्लिक किया, कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट किया, और यहाँ पर जो डेटा मुझे लिखना है वो नॉर्मली मैंने लिखा, ठीक है। अब इसको मैंने पिक टूल से सेलेक्ट किया, इसको उसी डायरेक्शन में रखना है, तो इसके लिए एक ऑप्शन होता है जो आपको मिलेगा इफेक्ट में, जिसका नाम है एड पर्सपेक्टिव, जिसका यूज किया जाता है किसी भी टेक्स्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी एक तरफ से डायरेक्शन ज्यादा और किसी एक तरफ से डायरेक्शन कम करने के लिए। आप इसका आइकॉन ही देखकर पता कर सकते हैं, इस प्रकार का अगर डेटा रखना है या ऑब्जेक्ट रखना है उसके लिए इसका यूज होगा। तो आप इसको यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट आएगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये कॉर्नर पर क्लिक करते हुए इसको टॉप तरफ इतना अप्लाई कर दिया है, बॉटम तरफ मैंने यहाँ रख दिया है इसको इस तरह से, ठीक है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये खुद ब खुद लेआउट में वैसे में सेट हो गया है। तो जैसा भी रखना है आपको, और भी कम ज़्यादा करना है तो आप अपने अनुसार इसको रख दीजिए। ये देखिए ये हमारा कंटेंट उसी पिरामिड में यहाँ पर तैयार हो जाएगा। यहाँ से और ज़्यादा बढ़ाना है तो आप इतना और बढ़ा सकते हैं, जैसा बढ़ाएंगे वैसा आता जाएगा। और इधर डायरेक्शन आपके ऊपर है, आप एकेडमी को किस तरह डायरेक्शन में शो करना चाह रहे हैं वो उस लेआउट में यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये पैरामिड हमारे कंटेंट का थोड़ा यहाँ पर बनेगा। तो हमारे ऊपर है कोई भी कंटेंट कैसा रखना है आपको, वो हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे फिलहाल मैं इसको यहाँ से सेट कर रही हूँ, ठीक है। एक बार और इस पर थोड़ा सा पर्सपेक्टिव करते हुए इसको मैनेज कर रही हूँ। ये हमारे ऊपर है, इसका कोई फिक्स नहीं बता सकते हैं हम कि आपको बिल्कुल इतना ही रखना है, आपको जैसा सुटेबल लगे आप वैसा इसको रख सकते हैं। अब हमने इसी को कर दिया, यहाँ से कंट्रोल डी, इसको डाउन में सेट करेंगे, इस पर हमने क्लिक किया, इसका हमने कलर दे दिया है जैसे ब्लैक, और ये जो ऑब्जेक्ट मैंने लिया इसका दे दिया मैंने व्हाइट। अब इसको इस ऑब्जेक्ट पर कंबाइन करना है तो आप इसका थोड़ा सा इस तरह से इसको कंबाइन करें कि आपका ब्लैक वाला ऑब्जेक्ट थोड़ा दिखाई दे, ऐसे लेआउट में आप इसे सेट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से इसको हम थोड़ा सा और कम करते हैं तो ये इस तरह का एक पैरामिड यहाँ पर बन करके हमारे सामने आ जाएगा और हमारा कंटेंट भी इस लेआउट में आ जाएगा। तो जैसा लेआउट आप रखना चाहते हैं वैसा एड पर्सपेक्टिव के द्वारा डेटा को आप रख सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, तो मैं फिलहाल इसी को यहाँ से कंट्रोल डी करके ले रही हूँ, और इसको भी मैंने यहाँ जो मेरे पास स्पेस है इसमें मैंने इसको कंबाइन किया, शिफ्ट के साथ पैजअप किया क्योंकि बैक में जा रहा था मेरा कंटेंट। इसके बाद इसको प्रॉपरली यहाँ पर सेट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अगला आता है हमारा यहाँ पर इमेज सेट करना। तो इमेज भी हम लाना पिछली क्लासेस में प्रॉपर देख चुके हैं, कंट्रोल आई जिसके द्वारा हम प्रॉपर इमेज ला सकते हैं। तो इमेज भी मैं यहीं से डायरेक्टली ले रही हूँ, तो आप इसको सेलेक्ट करें और मैं इसको कंट्रोल डी से यहाँ पर लेकर आ रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको प्रॉपर इस तरह रख दिया है, शिफ्ट के साथ पैचअप कर दिया है मैंने इसको, और यहाँ आप इसे सेट कर दीजिए, ठीक है। इसका कलर जो भी, अगर जैसे ये इमेज का ऐसा लग रहा है ये डायरेक्शन चेंज करना है तो कोई भी डिफरेंट कलर आप ले लीजिए, इससे थोड़ा सा डार्केबल भी हम कर सकते हैं, ये इस तरह से ले सकते हैं, या और भी कोई चेंज करना चाहें तो वो आपके ऊपर है, आप जैसा शेप लेना चाहें यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें नया जो पैरामीटर है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो एडमिशन ओपन है इस तरह का हैंगर टाइप में इसको ऐसा बना रखा है। इस तरह से कोई डिज़ाइन इसमें बनाना है, कैसे बनाएंगे, ये बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो आप ये अपने जो ऑब्जेक्ट है ना इनकी दोनों की साइज़ थोड़ी छोटी कर लें और दोनों को यहाँ सेंटर में रख दीजिए। इसके बाद लाइनिंग ड्रॉ करेंगे, और लाइन के लिए हमने देखा था कोरल में ऑप्शन यूज़ किया जाता है फ्री हैंड टूल, और फ्री हैंड में भी ऑप्शन यूज़ किया जाता है 2 पॉइंट लाइन। तो आपको यहाँ पर फ्री हैंड पे क्लिक करना है और 2 पॉइंट लाइन पे क्लिक करना है, और लाइन को बिल्कुल यहाँ एकदम सीधे ऐसे ड्रॉ करना है। अभी थोड़ा सा टेढ़ा है, आप इसे थोड़ा सा सीधा सेट कर लें, या फिर आप सही से सेट करने के लिए शेप टूल या पिक टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे हम शेप टूल पर क्लिक कर रहे हैं और फिर इसे थोड़ा सा सीधा कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें कर्ल डिजाइनिंग डालनी है, उसके लिए हम ऑप्शन यूज़ करेंगे
ब्लेंड टूल के अंतर्गत डिस्टॉर्ट, जिसको भी हमने पिछली क्लासेस में समझा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की प्लेन लाइनिंग को, जो भी आउटलाइन होती है उसको प्लेन को अगर हमें डिफरेंट डायरेक्शन में लेना है तो वो हम ले सकते हैं डिस्टॉर्ट के द्वारा। तो यहाँ पर आपको डिस्टॉर्ट पर क्लिक करना है और इसकी प्रॉपर्टी बार में जाकर आपको करना है इसको स्टेम। तो देखिए ये इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ से इसकी डीप तो आप थोड़ा और बढ़ा दीजिए, तो ये डीप तो इसकी ऐसे बढ़ जाएगी। यहाँ से पॉइंट में इसके कम कर रही हूँ, ठीक है, मिनिमम इतना रखना है हमें इसमें। और इनको स्मूथ करना है तो इसी प्रॉपर्टी में आपको मिल जाएगा स्मूथ। थोड़ा और डीप तो हम इसकी बढ़ा देते हैं, तो जितना ज़्यादा स्मूथ करना चाहें उतना आप ले सकते हैं। कलर देने के लिए आप F12 फंक्शन की प्रेस करें, आउटलाइन का कलर देने के लिए यहाँ से कलर ले लें, ओके को क्लिक कर दें। साइज बढ़ाना है तो यहाँ से आप साइज बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कितनी रखनी है। फिलहाल मैंने 0.75 रख के इसी को कंट्रोल D किया और एक आउटलाइन को मैंने यहाँ सेट कर दिया है। थोड़ा सा जूम करते हुए इसको यहाँ पर सेट करेंगे, ठीक है, तो ये यहाँ सेट हो जाएगा प्रॉपर। इसके बाद हमें यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेना है, तो रेक्टेंगल पर आपको क्लिक करना है। रेक्टेंगल को यहाँ आप ड्रॉ करें, शेप टूल पर क्लिक करें और इसके हल्के से कॉर्नर राउंड अप कर दें। आप चाहें तो ऐसा फुल राउंड अप वाला भी बना सकते हैं, आप चाहें तो कम कॉर्नर राउंड अप करके भी बना दें। फिलहाल मैं कम वाला बना रही हूँ, आप अपने इच्छा के अनुसार जैसा देना चाहें वैसा ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने इसकी साइज भी थोड़ा सा फिलहाल कम कर दिया है और यहाँ इसको सेट कर दिया है। इसका कलर दे दिया है मैंने, बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया है। आउटलाइन में जाकर आप इसको कर दीजिए नो आउटलाइन। शेडो वगैरह डालना चाहे तो वो डाल सकते हैं, जो हमने ड्रॉप शेडो ऑप्शन पढ़ा था वो भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसे कंट्रोल D करें। आप फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट का चाहें तो ब्लैक कलर दे सकते हैं और इस ऑब्जेक्ट को ऐसे भी शो कर सकते हैं, इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। इधर से भी शो करना है तो हल्का सा कम कर सकते हैं आप इसको, है ना, इधर से ये इस तरह शो हो जाएगा। टॉप से शो करना है तो टॉप से भी शो कर सकते हैं, मतलब जैसा भी बनाना चाहे। और अगर शेडो ही डालना है तो शेडो भी डाल सकते हैं, ठीक है। शेडो डालना है तो वो भी बता देती हूँ। इसके लिए आपको ब्लेंड टूल में जाना है, ड्रॉप शेडो पर क्लिक करना है और इस तरह इसको अप्लाई कर दें। और आप प्रॉपर्टी बार में जाकर के इसको जैसा भी देना चाहे, जैसे मान लो टॉप में राइट में देना है, टॉप में लेफ्ट में देना है, वो डायरेक्शन आप ले लें यहाँ पर। और जैसे टॉप लेफ्ट के बाद इनका शेड्यूल आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, कितना शो करना है वो आप रख सकते हैं, ये इस प्रकार से। तो ये टॉप में भी आ जाएगा, तो जैसा देना चाहें, या ब्लैक ऐसा देना चाहें तो ऐसा भी रख सकते हैं, ठीक है। कंटेंट लिखना है तो कंटेंट अभी हमारा लिखा हुआ है, हम फिलहाल यही कंटेंट यहाँ पर ले रहे हैं, है ना, क्योंकि कंटेंट लिखना अब हम प्रॉपर सीख चुके हैं। अब इसी को उठाएं आप और यहाँ पर सेट कर दें। शिफ्ट के साथ पेजअप की का यूज़ करेंगे, इसकी साइज को थोड़ा छोटा रखेंगे। कलर आप इसके अकॉर्डिंग कोई सा भी ले लें, क्योंकि वाइट ऑब्जेक्ट का कलर है तो टेक्स्ट का कलर कोई भी ले सकते हैं, ब्लू, रेड, कोई भी कलर इस पर प्रॉपर हमारा उठाव देगा। तो आप जो ठीक समझे वो कलर यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि इसमें ये कुछ इस प्रकार का लेआउट भी यहाँ पर रखा है। तो ये वैसे हम रेक्टेंगल से भी बना सकते हैं, लेकिन हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोरल ऐसा ऑब्जेक्ट बना बनाया हमें देता है। तो बिना देरी के हम उसे लेकर आ जाते हैं। इसके लिए आपको जाना है बेसिक शेप के अंदर और इसमें आपको मिलेगा एरो शेप, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ प्रॉपर्टी बार में एरो शेप पर जाना है। आप देखिए सेकेंड रो में राइट का फर्स्ट नंबर का यही शेप आपको दे रखा है, आप यहाँ से इसको ले सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे और प्रॉपरली आप इसे यहाँ ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, ठीक है। इसके बाद इसको छोटा बड़ा करने के लिए ये रेड कलर का एक पॉइंट दिया हुआ है, आप शेप टूल पर क्लिक करें और इस पर क्लिक को होल्ड करते हुए जैसा भी शेप आप देना चाह रहे हैं वैसा आप बना दें। ये देखिए, अब आप चाहें तो इसको सेलेक्ट करें और इसका कलर चेंज करें, आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन, ये आपका शेडो यहाँ पर इसका बन जाएगा। कम कर दीजिए इसको ऐसे, ये बनकर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ तैयार हो गया। कंट्रोल D आप इसको कर दें और इनको बिल्कुल यहाँ पैरामिड में आप डिस्टेंस के साथ रख दीजिए। लेआउट बिल्कुल कॉर्नर ये बराबर लेवल में होना चाहिए, ऐसे आप थोड़ा सा सेट करें। अब बाहर से क्लिक दबाते हुए फिर से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल D आप कर दीजिए, फिर हम यहाँ पर क्लिक को होल्ड करते हुए प्रॉपर सेट करेंगे। फिर आप कंट्रोल D से जितना बड़ा पैरामिड बनाना चाहें वो आप यहाँ पर बखूबी बना सकते हैं। इसको सिलेक्ट करें, फिलहाल इतना रखना है तो इतना, कम करना है तो कम कर सकते हैं। और इसको ये जो स्पेस है बीच में इसमें हम मेंशन कर देंगे, थोड़ा सा इसको यहाँ लेकर आ जाते हैं, इसको हल्का सा नीचे कर देते हैं, ठीक है। बाहर से क्लिक दबाते हुए इसको सेलेक्ट करें, इसको आप कर दीजिए कंट्रोल के साथ D और कंट्रोल के साथ D करने के बाद इसको आप यहाँ रख सकते हैं इस प्रकार के लेआउट में। तो ये हमारा एक नॉर्मल पैम्पलेट यहाँ पर डिज़ाइन हो जाएगा।
तो इस प्रकार हम बैकग्राउंड में कोई भी इस प्रकार के सर्कल रेक्टेंगल से कोई शेप बना करके शैडो वाइज इनका यूज़ कर सकते हैं, और फिर अपना बैनर, कोई भी बैनर जिससे रिलेटेड भी आप बनाना चाहें, बड़ी आसानी से हम बना सकते हैं। तो आप कोरल को अगर कम्प्लीटली यहाँ पर सीखना चाहते हैं, इसी प्रकार की डिज़ाइनिंग और भी अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल शुभम एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी एकेडमी के ऐप का भी लिंक दे रखा है, वहाँ से आप शुभम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पर भी आपको सब्जेक्ट वाइज कोरल है, टैली है, एडवांस एक्सेल है, इन सभी की प्रॉपर एज अ रियल प्रैक्टिकल क्लासेस मिल पाएंगी।